लेकिन वो कोमा स्टेज में था। मुझे लगा ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी डिटेल्स जानने की कोशिश भी की। अच्छा, वो वाला केस। वैसे आप उसके लिए इतनी दूर तक क्यों आई हैं? कंप्लेंट दे दी आपने, फॉर्मेलिटीज भी खत्म हो गई। अब घर जाकर अपना काम देखिए। सर, वो लड़का अपनी मौत से लड़ रहा है। वो लड़का कौन है, कहाँ से आया है, उसका कुछ पता नहीं है। आप कौन है ये बताइए, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। समाज सेविका है, नाम है गौरी सक्सेना। ओह, तो आप समाज सेविका हैं। आपके घर में कौन काम करता है? उसके लिए तो घर पर नौकर रखे होंगे ना। पर्सनल अटैक करेंगे तो क्या मैं कंप्लेन नहीं लिखाऊंगी? हम लोगों की भलाई के लिए एनजीओ चलाते हैं और इसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, हम इसे अपनी तरह से हैंडल करते हैं। क्या करेंगे आप? इंटरव्यू लिखिएगा। लिख लीजिए ना। सर, आप कौन से जमाने में हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दौरान गवर्नर ऑफिस में लेटर लिख दो तो उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। इस लड़के के बारे में आपने क्या एक्शन लिया है? ईमेल भेजे हैं क्या? फैक्स भेजे हैं क्या? अगर ये सब नहीं किया है तो इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है। आपको जो करना है ना कर लीजिए। 100 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है देश में। कहाँ जाकर ढूंढूं? पंडितों से पूछता फिरूं क्या? हाँ, अगर कुछ पता चलता है ना तो खबर भेजूंगा। अभी आप जा सकती हैं। उस दिन किसी की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे मैंने रजिस्टर में साइन किए। तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में डॉक्टर ने बताया। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मॉर्चुरी में एक अनाथ लाश होकर जलने से तो ये बेहतर है कि तुम्हें उसका फायदा मिले, इसलिए मैं उसकी माँ हूँ ये बताकर मैंने उस दिन साइन किए। क्यों, क्या हुआ? कोई मुझे उसे समझकर वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखते हुए अब लगता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। मर्डर? तुम्हें एक चेहरा देने का सोचा था, लेकिन उस चेहरे के पीछे की मुसीबत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसके बारे में अगर कुछ पता चले तो मेरे फोन नंबर पे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जरूर कर दूंगी। अब मैं क्या बोलूं? तुम अपना ख्याल रखना। बोलो माँ। शिवा, अब तक घर क्यों नहीं आए? कितनी देर हो गई है? मैं घर की तरफ ही आ रहा हूँ माँ। अच्छा, ये बताओ कि खाने में क्या मैं लगे? आकर बताता हूँ माँ। मैं हेलो शिवा, अच्छा, और कितनी देर लगेगी तुझे घर पहुंचने में? पहुंच ही रहा हूँ माँ।
क्या यार, लोग हेलमेट लेते हैं तो 10 बार पहन कर देखते हैं ना। अब ना जाने किसका चेहरा लेकर इतनी मुसीबतें ले रहा है। इससे बढ़िया तो वो तेरा जला हुआ चेहरा ही था। कौन है पता नहीं, क्यों मेरे पीछे पड़े वो भी पता नहीं। माँ और बहन को कुछ हो गया तो ये मुसीबत खत्म होने तक मैं घर पर नहीं जा पाऊंगा। ए, तू तो यहाँ पर आ गया है और उन लोगों ने गलती से अगर तुझे समझकर मुझे मार दिया तो? बड़ा सेल्फिश है। तेरे घर वालों की चिंता है और अगर मैं मर गया तो? ओए, इतना भी मत पी यार, सर दर्द होगा। हाँ, तुझसे बड़ा सरदर्द मुझे और क्या होगा? सरदर्द होगा। सुन, हाँ? आयुषी जब गए थे तो लिफ्ट में एक लड़की मुझे पहचान कर बात कर रही हाँ, थी वो गुलाब जामुन वाली। अगर उससे पूछे शायद इसके बारे में कुछ पता चले। बहुत बढ़िया आइडिया है भाई। क्या खाएंगे आप लोग? बबल गम। ये देखो। नहीं, छी। अब वो सब जाने दो। एक्चुअली तुमने इसे लास्ट टाइम कब देखा था? वही उस दिन लिफ्ट में देखा था। नहीं, उसके पहले। ये तो इनको ही पता होगा ना। दरअसल इसके हाल गजनी जैसे हो गए। एक एक्सीडेंट से इसके सर पे चोट लगी और ये पुरानी बातें भूल गया है। ओह माय गॉड। आपसे जब मिला था ना तो उसने अपनी जांघ पर लिख कर रखा है। देखिए देखिए यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, यहीं पर ही है। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक्चुअली वो याद आ गया। वो तिरची से चेन्नई आने वाली ट्रेन में हम मिले थे। तभी बात करते वक्त इनका नाम पूछा था तो इन्होंने शक्ति बोला था और नेटिव प्लेस तिरची के बाजू में। इससे ज्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता है। हाँ, इतना हमारे लिए काफी है। इतने में इसकी पुरानी याददाश्त वापस आ जाएगी। पर Okay. थैंक्स। चलते हैं, बाय। हेलो। माँ, मैं शिवा बोल रहा हूँ। हे शिवा, रात को घर नहीं आया तू, कहाँ रह गया तू? माँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं अर्जेंटली अभी तिरुचि जा रहा हूँ। तुम गीता को मेरे कपड़े और मेरी मेडिकल रिपोर्ट दे देना। वापस आकर मैं सारी बात बताता हूँ, ठीक है? क्यों रे? माँ, अभी मुझसे कुछ मत पूछो। हाँ प्लीज, बाय। शिवा। भाई, शिवा के थोपड़े में शक्ति। हम तो सिर्फ उसका नाम ही जानते हैं ना। और सिर्फ नाम से उसके बारे में इतनी बड़ी सिटी में कैसे पता लगाएंगे? कोई फैमिली सॉन्ग गाएगा क्या? हमें तो उनकी फैमिली का सॉन्ग भी नहीं पता ना। हाँ, तो इधर बैठ। हाँ, 24 यही है। ओए, हाँ? पहले कुछ नहीं पता था हमें। अब शहर का नाम और शक्ति नाम पता है हमें। अब उस शहर में उतरेंगे तो शक्ति की पहचान का कोई ना कोई तो हमारे पास बात करने आएगा ना। बात करने आएगा तो चलेगा, लेकिन बिना बात किए ही दुश्मन समझकर गोली चला दी तो फिर क्या करेंगे? करेक्ट है यार। चेन्नई में मारने के लिए लोग भेज सकता है वो, शक्ति के गांव में नहीं भेज सकता है क्या? उनमें से एक पकड़कर आप जिसे ढूंढ रहे वो इंसान मैं नहीं हूँ। फेस ट्रांसप्लांटेशन एक्सीडेंट केस समझाऊंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, टॉयलेट की बदबू से डर के मैं गटर में चला जाऊं? नहीं रे भाई, मैं नहीं जाता। ओए, हाँ? ट्रेन फुल स्पीड में जा रही है, लेकिन तू कुछ जा, ठीक है? ए, ठीक है, छोड़। यहाँ जाने वाली जान वहाँ चली जाएगी। हे, यहाँ पर लेडीज भी है और तू आधा नंगा बैठा हुआ यहाँ पर क्या कर रहा है? और तू कहाँ जा रहा है? नीट एग्जाम के लिए। तब तो सही कॉस्ट्यूम में है भाई। शॉर्ट्स क्यों पहना है? वो वहाँ पहुँचते ही उतरवा देंगे भाई। पर तेरा एग्जाम कहाँ है? त्रिवेंद्रम। क्यों, अपने शहर में जगह नहीं थी क्या? अपने पास जगह कहाँ है? देखा ना, अपने शहर में ठेका खोलने की जगह है, लेकिन एग्जाम देने के लिए जगह नहीं है। हेलो। हाँ, मैं अभी All the best. आया। हे शिवा, व्हाट अ सरप्राइज। Hi. एक हफ्ते से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। यू नो अच्छा? व्हाट, हमारी शॉर्ट फिल्म को YouTube पर 7 मिलियन व्यूज मिले हैं। कांग्रेचुलेशंस। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। इस पर भी तो 10 मिलियन व्यूज मिले थे। मुझे कुछ मिला? मुझे तो डायरेक्शन का चांस मिला। आप लोग बैठ जाओ। नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। सर को आप जानते हैं क्या? ट्रेन में चिक्की बेचते हो क्या? ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, तोरनपुर से हैं। वहाँ लोकेशन देखने जा रहे हैं। हाँ जी भाई। सर, दिस इज शिवा। इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। इनकी वजह से ही मैं डायरेक्टर बन पाई हूँ। भाई, हीरो के कहने पे ही मैंने इसे फिल्म में डायरेक्टर रखा, लेकिन ये तो है कि लीनियर अनलीनियर ना जाने क्या क्या बोल रही है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाई। दाल बेचकर कमाए गए पैसे वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं भाई। भाई, सुपरस्टार राजेश खन्ना की अमर प्रेम फिल्म को 50 बार देख चुका हूँ। नींद से उठाकर पूछोगे तो भी धकाधक सारे डायलॉग बोल सकता हूँ भाई। यही तो प्रॉब्लम है शिवा, ये अभी भी 1970 में ही है। उसके बाद से टेक्निक कितनी बदल गई है। थोड़ा तो ट्रेंड के हिसाब से बदलिए सर। ठीक है मैडम, ये ट्रेंड बोलकर अपनी कला को क्लाइमेक्स में मत घुसा देना बोल रहा हूँ। भाई तुम ही बताओ भाई, क्लाइमेक्स कैसा होना चाहिए? एक हीरो धूल उड़ाते हुए फाइटिंग करके विलन को मारे तो ही ऑडियंस क्लैप मारेगी ना। वही तो सक्सेस फिल्म का फार्मूला है, तभी तो पैसे आएंगे ना। आप तो बहुत बड़े सीन निकले, मतलब क्लासिक आदमी। तुम समझ गए। सर, आप चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हो, किसी को अपने हाथों से मार सकते हैं क्या? कितने % चांसेस हैं इसके? पर मैंने एक नॉवेल में पढ़ा था शिवा,
वही मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स है। एपिड्रिफ्टिन नाम का एक ड्रग है। किसी के शरीर में अगर ओवरडोज हो जाए तो एड्रेनलिन की वजह से वो मर सकता है। और पता है तुम्हें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो ट्रेस भी नहीं होता। बस पेशेंट को स्टेबल रखकर हॉस्पिटल में एडमिट करना है। फिर एड्रेनलिन जरूरत से ज्यादा इंजेक्ट किया तो पक्का मौत हो जाएगी, 100%। मैं पक्का मर जाऊंगा। फिल्म मास के लिए होनी चाहिए ना। सर, आप फिल्म को पूरा देखने के बाद बताना। तो फिल्म देखने के बाद ही बात कर पाऊंगा अब क्या? हाँ। देख लिया ना भाई, हमेशा मुंह फुला कर निकल जाती है। अब मैं क्या करूं भाई? तू क्या कह रहा था कि तेरा पीछा करने वालों को तू ये समझाएगा? उन्हें ये फेस ट्रांसप्लांट समझ में आएगा क्या? एक मिनट रुक, इस दाल फ्राई से पूछ कर देखते हैं। भैया, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, दिखने में बिल्कुल आप जैसा ही था, भयानक सा। ऐसी बात हाँ, है? कोई 6 महीने पहले एक फायर एक्सीडेंट में उसका पूरा फेस जलकर खराब हो गया। फिर हमने फेस ट्रांसप्लांट करवाया। क्या किया? फेस ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट नहीं भैया, फेस ट्रांसप्लांट। मतलब चेहरा बदलने वाला ऑपरेशन होता है ना, उसके बाद तो आदमी एकदम हीरो जैसा दिखता है। हाँ। ओए, मेरी आंखें फूट गई हैं क्या? मैंने तनवीर कपूर को कभी देखा नहीं है क्या? इस ट्रेन में मैं ही तुझे मंदबुद्धि नजर आता हूँ। ये दाल फ्राई, दाल का धंधा करते हो, फिर भी कितना दिमाग है आप में। आपको ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के बारे में मालूम है क्या? हाँ पता है। वो कैसे पता, बताओ। वो गजनी फिल्म में दिखाया था ना, लेकिन इस पर ऐसी कोई फिल्म आई नहीं है, तो मैं कैसे यकीन करूँ? बराबर है, सुपर। अगर हमारे दुश्मनों को पता भी चल गया ना, तब भी वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। कंपटीशन जीतने के बाद मैंने कुछ पूछा था, उसका क्या हुआ वो बताओ। तुम्हारे साथ जीने की तमन्ना होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए ना। वो भरोसा तुम्हारे चेहरे को देखकर नहीं आ रहा है। हम शादी कर सकते हैं, लेकिन जब हम सड़क पर साथ चलेंगे तो किसी ने देखकर लड़का सुंदर दिख रहा है, लड़की ठीक ठाक ही है कहेंगे ना, बस वही मुझे बुरा लगेगा। इसलिए नहीं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम्हारी इस बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। यही बात मैंने भी किसी से कही थी। उसे कितना बुरा लगा होगा ये मैं समझ रही हूँ। किसी दिन उससे मिलूंगी तो उसे सॉरी जरूर कहूंगी। तब तो तुम्हें मुझसे ही सॉरी बोलना होगा। वो मैं ही हूं। उसका नाम शक्ति था। वो शक्ति मुझे ही समझकर मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो लोग कौन है उसका पता लगाने ही तिरुचि जा रहा हूं। जादू की झप्पी दे रहा है क्या? एक मिनट रुक जाइए मैडम, मैं वापस दे पाऊंगा। क्यों बे, हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, यहाँ तक कि मुझे वहाँ पर नींद भी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 10-12 लोग धारदार तलवार लेकर मेरी गर्दन काटने आ रहे हैं, और डर के मारे मैं बार बार हल्का होने जा रहा हूँ, और तू यहाँ इस लड़की को गले लगाए खड़ा है। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ पर है? अरे इतना तो बता दे, टाइम ही नहीं है। प्रोड्यूसर ने कॉल किया था, 1 घंटे में गाड़ी भेज रहे हैं। हम लोकेशन देखने के लिए जा सकते हैं। तुम और मैडम वो वाला रूम ले लो, और मैं और ये सामने वाला रूम लेंगे। ओए, हम लोग क्या हनीमून पर आए हैं? वही ओके बोल रही, तो तू क्यों नाटक कर रहा है? सुन, इस शहर के आरटीओ ऑफिस, आधार ऑफिस, हर ऑफिस में मेरी फोटो दिखाकर कुछ पता चल सकता है तो देख। मैं भीड़ वाली जगह पर जाकर देखता हूँ कोई मुझसे बात करता है या नहीं। उसने दुनिया भर से कर्जा ले रखा होगा, कहीं तुझे ना दबोच ले, संभल कर।
हाय हाय। कोई क्लू मिला क्या? शिवा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे फेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना? पर ये तुम्हारा फेस नहीं है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, फिर ट्रांसप्लांट हुआ, ये सारी डिटेल्स एक वीडियो में एक्सप्लेन करके तुम फेसबुक और ट्विटर पे अपलोड कर दो। जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं वो ये सब देख लेंगे ना। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी पहले से कम प्रॉब्लम नहीं है, इस पर एक और मुसीबत लेनी है क्या? अगर कुछ मुसीबत हुई तो बोल देंगे कि ये हमने नहीं डाला। आजकल यही फैशन है बे। आजकल बेकार की चीजें भी ट्रेंड पर हो रही है। तुम्हारी शॉर्ट फिल्म भी ट्रेंड पर हुई थी ना? नहीं, मतलब मैं तो एग्जांपल ही दे रहा हूँ। ठीक है, बोलते रहो, मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। गाड़ी की चाबी देना। सर, आंखें मत बंद करिए, मुझे देखिए सर। दादी तुम चुप रहो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरी आपको। पोती सुनती ही नहीं मैं दवाई है। लेकर दे देती हूँ, आप टाइम से ले लेना, ठीक है? बेटी। ओके डॉक्टर। ये इंजेक्शन लेकर आ जाइए। हाँ, वो देखो, वो बेटा। शिवा, क्या हुआ? पता नहीं कौन है, रास्ते पर जाने वाले को अनजाने में कम मुसीबत है, ऊपर से ये एक्सीडेंट। वो जिंदा है कि मर गया? पता नहीं यार। सिस्टर, डॉक्टर लक्ष्मी को हुआ, अर्जेंटली डॉक्टर? ओटी में भेजो। It's a head injury and mild concussion, so anything could be told only after 24 hours of observation. I think you'll have to wait. एग्रोटेक, ये हमारी टीम का 9 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। इसके इंडस्ट्रीज अगर देखेंगे तो नेदरलैंड में रहने वाले फार्मर्स। एंड द की फीचर्स ऑफ द एग्रोटेक आर स्मार्ट इरिगेशन मेथड्स विद मिनिमम यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर, अलाउड मैसेजेस विद वेदर प्रेडिक्शंस, वीडियो ट्यूटोरियल बाय एक्सपर्ट्स फॉर इफेक्टिव क्रॉप मैनेजमेंट। आपको कुछ समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? तो सामने बैठ के एक्टिंग कर रहे हो?
टकले, just kidding. You continue. माया, बेसिक गूगल मैप को कस्टमाइज करके हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप क्रिएट किया है। इसकी हेल्प से फार्मर्स अपनी रजिस्टर्ड लैंड की ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को यूज करके किसान अपनी फसल को बिना किसी ब्रोकर के बेच सकता है। सो इस एप्लीकेशन की वजह से जो लोग बीच में कमीशन ले जाते हैं अब वो नहीं होगा, और इसकी मदद से किसानों को खेती के लिए जो कर्जा लेना पड़ता है अब वो नहीं लेना पड़ेगा। फिर किसान को आत्महत्या भी नहीं करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। यस, हमारी 9 महीने की मेहनत एक देश के फ्यूचर को बदलने वाली है। थैंक यू। ग्रेट जॉब शक्ति। थैंक्स। मेहनत मेरी भी थी, ग्रेट जॉब टू यू ऑल्सो। इनकी भी थी। आई मीन ग्रेट जॉब टू यू एज वेल। 2 मिनट के लिए सब बाहर वेट करो, विल गेट बैक टू यू। हार्दिक, हाय चंद्रू, हाउ इज इट गोइंग? एवरीथिंग इज परफेक्ट मैन। ऑलराइट, ऑफिस की सारी फाइल्स आ गई है ना? हाँ, फाइल सब दे दिया है मैंने। या ओके देन, बाकी हम देख लेंगे। ओके, कीप अपडेटेड। चंद्रू, शक्ति, आप सुबह 11 बजे ऑफिस आते हो, शाम को कितने बजे घर जाते हो? 8 PM, लेकिन वर्किंग आवर्स तो सब ठीक है। वो तो ठीक है, ऑफिस के इंटरनेट पर यूट्यूब देखते रहते हो, फूड कोर्ट में लड़कियों के साथ घंटों टाइम बर्बाद करते हो, ऑफिस के फोन पर पर्सनल फोन करते हो। हम यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं क्या चंद्रू? यूट्यूब देख रहा हूँ, लड़कियों से बात कर रहा हूँ। ये सब फॉल्स एक्यूजेशन तुम लोग भी जानते हो। तुम्हारी डेडलाइन से पहले ओवर टाइम करके तुम्हारे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है। आखिर कहना क्या चाहते हो? शक्ति, तुम्हें काम से निकाला जाता है, अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सर, दिस इज एक्सट्रीमली अनफेयर। प्रेजेंटेशन पर ग्रेट जॉब कहा था, कोई प्रायर नोटिस भी नहीं दिया आपने। इसमें क्या अनफेयर है? तुम्हारे साथ साथ आज 100 लोगों को टर्मिनेट कर रहे हैं। ये यूजुअल होने वाला रोल नॉर्मलाइजेशन है। इवनिंग 5 इज योर डेडलाइन, उससे पहले रिजाइन कर दो। आपका आईडी कार्ड थोड़ा सा समझने की कहानी मत सुनाओ, आपका आईडी कार्ड दो। सर, मेरी पूरी फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट है, प्लीज। तो मैं क्या करूं? आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड दो, निकल जाओ यहाँ से। चलो, निकलो। ए, क्या हुआ यार? नौकरी से निकाल दिया यार। नौकरी से निकाल दिया? हे यार, अभी तो प्रोजेक्ट सबमिट किया था। वैसे इन लोगों को हमें इंक्रीमेंट देना चाहिए था। इन्हें ऐसा तो नहीं लगा कि पूरा प्रोजेक्ट मैंने ही किया है? चंद्रू से मैं बात कर लूंगा, तो टेंशन मत ले। ओके? क्या हुआ वॉचमैन, कोई खुशखबरी है क्या? तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है, आईडी कार्ड दो। मुझे भी नौकरी से निकाल दिया है। चलो, तो तुम जल्दी क्यों दो। आकर बोल रहे हो? उन्हें बुलाओ। आईडी कार्ड दो, बाद में बात करना। एक्सप्लेनेशन में आईडी कार्ड नहीं पता नहीं, आपको काम से निकाल दिया है। सिक्योरिटी, अरे चलो, क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो चलो चलो, बाहर चलो, चलो बाहर निकलो। बात करना चाहता हूं, बुलाओ। चलो चलो, बाद में बात करना। बाहर चलो। तीन साल से हम सब एक ही टीम में काम करते थे, आज उन्हीं लोगों के हाथों में धक्का देकर निकलवा दिया। हमारी कंपनी कैसी हमारी कंपनी? अगले महीने के EMI सोचकर डर लग रहा है। मुझे क्रेडिट कार्ड के 95,000 देने बाकी है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मेरा दोस्त एक कंपनी में टीम लीडर है, क्या मैं उससे जॉब के लिए पूछूं? कोई जरूरत नहीं है। और कितने दिन हम इन अंग्रेजों की कंपनी में मजदूरी करते रहेंगे? इसलिए हमें पैदा किया था क्या? लेकिन हम क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई की है, काबिलियत है, इसीलिए तो IT में आए हैं ना। हमने BE कंप्यूटर साइंस की है, कोडिंग के अलावा हमें आता क्या है? हमें सिर्फ यही पता है क्या? सोच कर देखो। ए, सोचने वाली हालत में नहीं हम लोग। नौकरी से निकाल दिया हमें। 3 साल उस घटिया कंपनी में काम किया हम लोगों ने। अब सिर्फ नीदरलैंड की फार्मेसी सपने में दिखाई देती है। हमारे पास इतनी नॉलेज तो है। क्या नीदरलैंड में क्या खेती होती है उसकी नॉलेज? लेकिन हम नीदरलैंड के बारे में क्यों सोचें? हमारे गांव में खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। तू क्या बोल रहा है यार? हमारे गांव में 5 एकड़ खेत है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं खेती करने वाला हूं। अभी से शुरुआत करते हैं माया। 5 साल में एक बार किसी अंगूठा छाप के इशारे पे हम अपनी जिंदगी नहीं जीने वाले। हमें मेहनत करनी होगी। बात तो सही है, सुनने में अच्छा भी लग रहा है। हम फॉरेन कंपनीज में काम करते हैं, कभी अपने बारे में सोचते भी नहीं है। इससे अच्छा तो अपनी जमीन पे खुद ही खेती कर लें।